में हुआ था इसका मैंने पहले लिख दिया था। मैंने इस पृथ्वी ग्रह के विषय में लिखा था कि दरार पड़ चुकी है और ये होगा 2012 में लिखा था 7 में। अभी एक मेरे अग्रवाल जी हैं उपाध्यक्ष, वो आए थे तो बोले गुरुजी जो आपने 2012 में लिखा है वो अभी टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है उसको। तो बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं सर, पर लगता है ना कि अपने बीच में प्रेजेंट करने वाले और सुनने वाले समझने वाले हों तो बोलें। अब तो लगा करता है कई बार लोगों से बोलने में आपको नहीं मतलब, और जैसे ग्रामीण अंचल है कि लगता है यार एनर्जी लॉस कर रहे हैं फालतू जगह, क्योंकि लोग समझना ही नहीं चाहते या उनका आईक्यू लेवल नहीं है। अब बैलगाड़ी में चलने वालों को मैं जम्मू जेट के पार्ट्स के बारे में बताऊं तो वो सोचेंगे यार हाँ मे भी हो सकता है। ये आस्था का विषय है, ब्लाइंड है। और यही स्थिति समाज में है, पॉलिटिशियन में है, सब चीज में है। लोग बिना एनालिसिस किए, बिना क्रॉस चेक किए, बिना समझे बिलीव कर लेते हैं और वो आस्था ही उनका नुकसानदेह होता है भविष्य में। उससे आस्था की बजाय यदि अंधभक्ति कहेंगे तो ज़्यादा उत्तम हो। अंधभक्ति, बिल्कुल सर बिल्कुल। आस्था एक अलग विषय, आस्था तो एक सोल से कनेक्टेड होता है और अंधभक्ति तो ये विचार में प्रलोभन में आता है जो नुकसानदेह होता है भविष्य में। बहुत सुंदर। मुझे लगता है कि जो थोड़ा बहुत आश्रम में मुझे जाने का मौका मिला, वो ईश्वरीय प्रेरणा से आपने जो है भूमिया जी को कहा और हम उन्होंने हमसे कहा और हमको भी ईश्वर ने प्रेरणा दी कि नहीं नहीं मुझे आश्रम जाना है। जी और जी सच में हम लोग उस समय भागते हुए थे, क्योंकि जी वहाँ पत्रकार आधा घंटे से ज़्यादा समय के लिए वेट कर रहे थे। और उन पत्रकारों ने कहा कि साहब हम इतना वेट तो जो है ना मुख्यमंत्री के लिए नहीं करते हैं, जगह छोड़ के चले जाते हैं। जी। राइट। सर लेकिन यही यहाँ पास इन शब्दों से ये प्रतीत होता है कि दुनिया में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है शिक्षा जगत। और शिक्षा जगत के कारण लोग रिस्पेक्ट भाव जानते हैं ना कि शिक्षा है तो समाज को दिशा मिलेगा। सीधी सी बात एक होती है कि हांडी का चावल ना दो देखते हैं, पका है कि नहीं पका है, कोई पूरा हाथ डाल के नहीं देखता है। तो जहाँ शिक्षा है, समाज है और आप जैसे शिक्षित मार्गदर्शक है तो निश्चित दिशा धारा मिलना है। इसमें कहने का कोई विषय नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने ये कहा कि साहब हम सब लोग कितना भी वेट करना पड़ता, आपको सुनने के बाद ही हम यहाँ से जाते, ये हम लोगों ने तय कर लिया था। वो बोले देखिए हम लोग यहाँ से निकल के बाहर गए और शांति से आपका इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि मुझे पहुँचने में लगभग आधा घंटे से भी ज़्यादा का विलम्ब हो चुका था। और बेसिकली उस समय जब हमें आश्रम में था, थोड़ा सा भागने के लिए अधीर इसी कारण से हो रहा था, जी क्योंकि जी हमने समय दिया था और यदि हम समय पे ना पहुंचे तो फिर ये मेरी गलती है कि नहीं। बिल्कुल सर तो सही कह रहे हैं। सब कुछ बहुत अच्छा रहा। मुझे लग रहा है कि मुझे ये तो सर, हाँ हाँ। सॉरी मैं बीच में कह रहा हूँ, मुझे तो इस बात की खुशी है कि कम से कम आप यहाँ तक आपका आगमन हुआ तो निश्चित आपकी विचारधारा मिले जिससे मैं एक आपकी अमृत वाणी को सुन के और प्रसन्नता के साथ एक मार्गदर्शन ले रहा हूँ, दिशा धारा मुझे प्राप्त हो रही है। तो ये यदि काफी एक सिद्ध अच्छा। पुरुष जो है एक छोटे अदने से व्यक्ति से, जिसे कोई रियलाइजेशन नहीं है, इन शब्दों का यदि उपयोग करेगा तो ऐसा नहीं लगता है कि हम आपको चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हैं आप मुझे। सर सर हम इसे चने का नहीं कह सकते, हम इसे खजूर का झाड़ कहेंगे। ताकि हम आसमान से तो आ गए, अब खजूर पे बैठ के लोगों को चारों तरफ देख के हम एक बरगद के वृक्ष में बल्कि बैठ के लोगों को दिशा धारा दें, ताकि कम समय में ज्यादा लोगों तक संदेश आपका जाए और उस संदेश का मैं भी भागीदारी बनूंगा तो ये मेरा सौभाग्य होगा। और सर वास्तविकता चीज को बोलने पे चने के झाड़ का विषय नहीं है। और मैं ऐसा क्यों कहूंगा सर आपके लिए बताइए, जहां जो सच है वो सच है ना। अब सूरज तपन दे रहा तो दे रहा, अब भाई सूर्य तो सूरज है, तो उसका प्रकाश कहीं भी मिले यदि और टच हो तो जैसे सोलर में टच होता है तो अंदर भी रोशनी घर पे होता है। तो कहीं ना कहीं परमात्मा ने आपको ये मैसेज के लिए दृढ़ संकल्प दिया। नहीं तो कई आईपीएस तो रिटायरमेंट हुए, पेंशन ले रहे हैं, बिजनेस की ओर जा रहे हैं रिटायरमेंट के बाद। तो सारे मतलब हर तरह के व्यक्ति हैं, परंतु आपके अंदर ये विचार आया तो निश्चित ईश्वर की प्रेरणा है। या अपने जीवन के लक्ष्य को लेकर कोई दिव्यात्मा इस दुनिया से विलीन हो गया और उनके समय में नहीं हो पाया, तो वह दिव्यात्मा पुनः आपके मस्तिष्क में स्पर्श करके या वो पुनर्जन्म का कोई सोल से कनेक्टेड होके उस मिशन को पुनः करा रहे हैं। क्योंकि अक्सर सतगुरुओं में या जो बड़े बड़े मिशन होते हैं वो 4-4 पीढ़ी, 5-5 पीढ़ी, 20-20 पीढ़ियों में होता है, क्योंकि वह एनर्जी सौर मंडल चेतन इस यहाँ विचरण तो करता रहता है। फिर उसी से कनेक्टेड जब सोल आते हैं और वो समय मिलता है तो उन्हें टच करके उस मिशन को आगे की ओर लेके जाते हैं। क्योंकि हमारा जो शब्द निकल रहे हैं ये सौर मंडल में विचरण करता रहेगा। जिसकी तरंग, जिसकी चेतना हमारे से मिलती जुलती होगी उसी के तरंग में जाएगी और वह इंसान इसको फिर आगे ले जाता है। तो सर आप भी तो एक महापुरुष ही हैं, इसमें कहने की बात नहीं है।
और ये मैं बाय हार्टली दसों इंद्रियों की बात कह रहा हूँ, मैं कोई मक्खन लगाने की बात नहीं कह रहा हूँ सर, क्योंकि क्यों कहूंगा, मुझे ना तो आपसे कोई संसारिक आशा है, ना आपको मेरे से आशा है, पर हम दोनों मिलके एक एक 11 हो के हम समाज के लिए जो करना चाह रहे हैं, तो मिशन तो एक ही है ना। तो खुशी की बात है, ये मेरे अंदर के भाव निकले हैं, ना कि मैं कहूँ, और निश्चित ये भाव यदि निकले हैं मेरे गुरुजी की या मेरे अंतर यात्रा के अनुभव से, तो निश्चित आप भी कनेक्टेड हैं। तो कहीं ना कहीं मैं आपके वृक्ष के नीचे छांव की तरह हूँ, आप ये समझिए मुझे। बहुत बहुत सुंदर। बट जी मैं आपके इस ज्ञान और अनुभव के आधार पर थोड़ा बहुत यदि रियलाइजेशन मुझे भी मिल पाए तो मैं जी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानूंगा। तो 17 तारीख को निपटने के बाद या 3 दिसंबर के बाद मैं जी निश्चित तौर पर थोड़ा सा लंबा समय लेके रात्रि जी विश्राम भी आपके आश्रम में करूंगा। सर, ये सौभाग्य है, ये मेरा आश्रम नहीं है। आप आज से आप ऐसा मत कहिएगा कि जी मेरा आपके आश्रम। आश्रम का मतलब है जन जन के श्रम से बने, और जन जन जहां आश्रय ले सके उसका नाम है आश्रम। अर्थात मैं यहाँ की छोटा सा सेवक हूँ, और परमात्मा से कहता हूँ कि मुझे सिपाही बना ले ईमानदार, यही मेरा जीवन सफल है। और आप इसके मुखिया मालिक आप हैं। आप आएंगे और एक मालिक के तौर पे मैं किसी की सेवा करूंगा, ये मेरे भक्ति और मेरा सौभाग्य होगा। आप तो आइए, मुझे बहुत खुशी होगी इस बात पर। पक्का आऊंगा। मैं कमिट जी करता हूँ कि दिसंबर में मैं एक रात्रि विश्राम आपके आश्रम में मतलब अपने आश्रम में करूंगा। सॉरी। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि आप कह के मुझे पराया कर देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा, फिर इस धरती में जगह ही नहीं मिलेगा मुझे तो। नहीं, बहुत सुंदर बात कही आपने, बहुत सुंदर जी बात कही। मैं अपने आश्रम में आऊंगा। और जी आप सही कह रहे हैं कि हो सकता है मुझे एहसास ना हो सकता है मैं भी कोई ऐसी आत्मा विचलित कर रही हूँ जिसको अपना 100% सर। अपना ठौर नहीं मालूम है, जिसे बिल्कुल ज्ञानी नहीं है वो है क्या। सर, अक्सर देखे होंगे कि हम जैसे किसी स्थान पे घूमने जाते हैं, जी तो लगता है कि यार यहाँ मैं कभी आया हूँ, पर जब हम पूछते हैं तो बोले नहीं यार, मैं तो यहाँ कभी नहीं आया, कैसे बात कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि मैं वहां से कनेक्टेड हूँ, कभी आया हूँ, कभी आया हूँ। और वो जो अवचेतन है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड का, वो चेतना अपना हजारों साल के पीछे की वेब्स को लेकर टच करके और उस चीज को फील कराती है, पर हम संसारिक दृष्टि से उसको अनुभव नहीं कर पाते। वहीं पास हमें अंतर्दृष्टि की जरूरत पड़ती है, जो अनुभूति का विषय होता है। मैं तो लोगों के बीच में ये भी कहता हूँ कि छोड़ो आत्म साक्षात्कार, छोड़ो आत्मा को देखना सब कुछ को। आप सांसें लेते हो, आपको हवा दिखती है जाते अंदर, बाहर आते दिखती है प्राणवायु। तो आपका ये सांस भी अनुभव पे टंगा है। जीवन में ऐसा कोई दुनिया में, ऑल ह्यूमन बींग्स क्या, कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसका जीवन यात्रा अनुभव पे ना हो। भोजन बनाते हैं, स्वाद दिखता नहीं, अनुभव होता है, फील होता है। वही फील के अनुसार ही हम जीवन में चलते हैं। तो निश्चित यह मिशन भी हमारा जो अनुभव आया, तो अनुभव हमारा किसी से कनेक्टेड होगा। वो कोई सुप्रीम सोल के रूप में या कोई दिव्य सोल के रूप में कोई होगा जो प्रेरणा दे रहा है आपको कि ये काम कर 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 कर, ये मिशन है, कर इसको। नहीं तो क्या पड़े थी सर करने को, चौथापन सुकून से बिताते, पेंशन था, सब कुछ था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, न केवल पेंशन थी, हाँ, लोग बाग इतना हृदय से सम्मान करते हैं कि कई बार लगता है कि हमने जितना जीवन अभी बिता लिया है वो निरर्थक नहीं गया है। जी जी मैं अभी आज सुबह ही जो है 4 बजे वापस आया हूँ और पूरे सब जगह जहाँ मैं पहले कभी नहीं गया वहाँ पे ऐसा सम्मान मिलना तो लगता जी है कि आपने कुछ तो कमाया है। शायद यही कमाई है। और चलिए आपसे मिलके तो मुझे लगता है हो सकता है कि मुझे ये आत्मज्ञान हो सके कि मैं कौन हूँ। सर, मेरे जीवन का भी खोज यही रहा और लोगों के बीच में रहता है। और हो सकता है कि परमात्मा मुझे सिपाही रूप में एक माध्यम बनाए, तो करेगा तो ऊपर वाला ही माध्यम बन सकता हूँ मैं। और बहरहाल देखते हैं आगे की यात्रा में ऊपर वाला क्या क्या द- मर्जी है और कैसे कैसे देखिए कराते मैं हैं। आपको बताऊं अपने उसमें कहा है गुरु गोविंद दो खड़े काकी लागू पाए बलिहारी गुरु आपकी गोविंद यो बताए। तो यदि आप रास्ता हमें दिखाते हैं तो जी आपका स्थान तो ईश्वर से भी ऊपर है। आप ईश्वर ना हो लेकिन ईश्वर से भी बड़े हैं। जब दोनों ही सामने खड़े होंगे तो गुरु को जो है पहले प्रणाम किया जाएगा, क्योंकि यदि गुरु नहीं होता तो ईश्वर तक नहीं पहुंचा जा सकता था। वो जी जी वो सीढ़ी ही नहीं मिलती जहाँ से आपको आगे बढ़ना था। तो ये जो सीढ़ी मिली है ये निश्चित तौर पर एक संयोग या पहले से लिखा हुआ कहना चाहिए कि ईश्वर ने ये सब चीज़ें लिख के रखी हैं। मेरा मानना है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं ये भी ईश्वरीय विधान के तहत बात हो रही है। ये कोई आकस्मिक वो नहीं है। यदि बिल्कुल सर। भूमिया जी को ये प्रेरणा दी कि मुझे वहाँ ले जाएं तो ये भी ईश्वरीय विधान के तहत थी।
सर वो भी इत्तेफाक था, मैं कटनी गया हुआ था। जी। तो कुछ ऐसा हुआ कि प्रकाश जी मुझे देखे, हाँ। मैं देख नहीं पाया। तो कार खड़ी थी स्टेशन में, तो ड्राइवर का फोन नहीं लगा, तो मैं स्टेशन तरफ चल दिया। तो प्रकाश जी मेरे को देखे और मेरे पीछे पीछे वो भी चल दिए। फिर आए तो बोले बाबू जी प्रणाम। मैं कहा, अरे भैया आप देखा नहीं? मैं बोले मैं देख रहा था कि कब नजर पड़ती है आपकी। मैं कहा मैं क्षमा चाहता हूँ, ये सौभाग्य है मेरा कि आपके दर्शन। फिर उन्होंने इस बात का जिक्र किए। तो मैं कहा भैया अच्छी बात है, ये तो खुशी की बात है। जहाँ समाज और दिशा धारा की बात हो तो उसके लिए तो जीवन समर्पित है, हमारा समर्पण है। हमें कोई एक्सप्लेन, कोई एक्सक्यूज और कोई डेफिनेशन नहीं चाहिए। हमारा बस ये है कि यदि उन्होंने मिशन का प्लान कर लिया है तो उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जितना हो सकेगा अपन करेंगे। ये बहुत हमारा सही। सौभाग्य होगा। तो बस। बाकी बातचीत अपन अगली वार्तालाप में करेंगे। मैं जी अपने सर, आप को सौभाग्यशाली मान रहा हूँ कि आप जैसी दिव्य आत्माओं का साथ मुझे मिलेगा, और हम जी निश्चित रूप से ईश्वरीय व्यवस्था के तहत ये महापरिवर्तन को जमीन पर उतार देंगे, क्योंकि ये जी हमारा महापरिवर्तन नहीं है, ये ईश्वरीय व्यवस्था के द्वारा रचित महापरिवर्तन है। ये तो जमीन पर उतरना ही है। इन्हीं मनोभावों के साथ इस वार्तालाप को आपकी इजाज़त से विराम देते हैं। जी सर, बिल्कुल मेरी इजाजत नहीं, ये मेरा सौभाग्य है। मुझे तो आपका मार्गदर्शन चाहिए। और अपने 46-47 मिनट हो गए, पता ही नहीं चला कब बीता। जी 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 जी। मैं जी मैं जी मैं जो है आपसे लगातार संवाद में रहूंगा। जय जी। हिंद, जय भारत, जय वंदे जय मातरम। भारत है। जी जय वंदे गुरुदेव, मातरम जय सर, प्रणाम प्रणाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय